8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 8th स्कॉलरशिप का इंग्लिश लैंग्वेज का आज से हमारा 4th यूनिट स्टार्ट हो रहा है। 4th यूनिट है हमारा ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। वी हैव variety of sentences in English language. Every sentence has its own meaning and it adds to the beauty of language. When we interchange one form of sentence into another form, it gives different sense of meaning. For scholarship examination, we have taken into consideration 3 types: active voice, passive voice, direct indirect speech and degree of comparison. तो ये 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम देखने वाले हैं वन बाय वन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वी हैव लर्न 12 टेंसेस टू एक्सप्रेस एन आइडिया। द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन ऑल दीज sentences is called active voice. We can interchange active voice into passive voice without changing meaning. एक बात का हमें ख्याल रखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी हम चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। एक्टिव वॉइस क्या है? इन एक्टिव वॉइस डूअर ऑफ द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, यानी जो फाइल है जिसे हम कहेंगे डूअर ऑफ द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल इनॉग्रेटेड एग्जीबिशन, तो यहाँ पर प्रिंसिपल इज द डूअर ऑफ एक्शन। पैसिव वॉइस में क्या है? ऑब्जेक्ट बिकम डूअर, ऑब्जेक्ट बिकम्स डूअर ऑफ एक्शन। चेंज हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पर आता है। एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मूला बनता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो डूअर की प्लेस पर आता है। दैट मीन्स इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू एक्शन। The doer of the action may or may not be mentioned. यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। The active voice of a verb tells us that someone or something does the action in a sentence. For example, James watered the flowers. यहाँ पे James जो है वो watered the flowers. James watered the flower. Sarah finished the homework. The puppy chewed the shoe. ये एक्टिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में यही सेंटेंसेस देखते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स अस दैट समवन और समथिंग हैज एन एक्शन डन टू देम। द फ्लावर्स वर वाटर्ड बाय जेम्स। जैसे कि अभी हमने देखे हैं कि जो सब्जेक्ट है डूअर यानी सब्जेक्ट, उसके जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। पहले वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जेम्स सब्जेक्ट था, वाटर्ड जो है वो वर्ब था और द फ्लावर जो है वो ऑब्जेक्ट था। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो डूअर की प्लेस पर आ गया, फर्स्ट सब्जेक्ट की प्लेस पर आया। द फ्लावर्स वर वाटर्ड बाय जेम्स। तो यहाँ पर इस तरह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और जो सब्जेक्ट है जो कि लास्ट में चला जाता है उससे पहले बाय लगता है। अभी और आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जो ये वाला सेंटेंस था सारा फिनिश द होमवर्क, तो उसका पैसिव वॉइस कैसा आएगा? द होमवर्क वॉज फिनिश्ड बाय सारा। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सारा ने होमवर्क फिनिश की या फिर होमवर्क सारा के ज़रिए फिनिश किया गया, तो ये मतलब बदलता नहीं है यहाँ पर। The puppy chewed the shoe. The shoe was chewed by the puppy. और भी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। If the person doing the action is the subject of the sentence, it is active voice. If the object on which the action is done is the subject of the sentence, it is in passive voice. Note the sentence structure to identify each voice. स्ट्रक्चर हमें देखना है सेंटेंस का, वॉइस चेक
वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस है, टिम हिट द बॉल, ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे टिम जो है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और ये हिट द बॉल प्रेडिकेट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस है। बट टिम जो है द पर्सन डूइंग द एक्शन, हिट करने का जो एक्शन का जो काम है वो टिम कर रहा है। हिट इज एक्शन एंड द बॉल इज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। और यही वाला पैसिव वॉइस में कैसे आएगा, सब्जेक्ट द बॉल बनेगा, द बॉल वॉज हिट बाय टिम। तो यहाँ पर देखिए द बॉल जो कि इसमें ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर आकर सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है। वॉज हिट बाय टिम प्रेडिकेट बन गया, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, दो जो उसके पार्ट है। अब यहाँ पर द बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन पहले आ गया, वॉज हिट बाय एक्शन है, टिम द पर्सन डूइंग द एक्शन। और जो नया वाला ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर वो उससे पहले बाय आया। और भी देखते हैं अच्छे तरीके से, राम किल्स रावण, ये एक सेंटेंस है। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम, ऑब्जेक्ट है रावण, तो इंटरचेंज करेंगे, रावण पहले आएगा और फिर राम लास्ट में जाएगा। ऐड बाय बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट, अब ये न्यू ऑब्जेक्ट बना है राम तो उससे पहले हम बाय लगाएंगे। स्टेप 2 क्या करेंगे, चेंज वर्ब टू पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे किल्स है तो यहाँ पे किल्ड आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल में चला जाएगा। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, रावण इज किल्ड बाय राम। देखिए और भी है, टेंसेस के हिसाब से एक एग्जाम्पल लिया गया है। एक्टिव वॉइस में टेक ये एक वर्ब है, उसको हम पैसिव वॉइस में किस तरह से करेंगे, एक्टिव में कैसा रहता है और पैसिव में कैसे रहता है। यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी डायरी में नोट कीजिए ताकि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त आपको उसकी हेल्प हो सकती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेक एक्टिव में होगा तो पैसिव में टेकन होगा, एम इज आर टेकन। सिंपल पास्ट में टुक है, वॉज या वर लगेगा पैसिव में और टेकन होगा क्योंकि वो पास्ट है। सिंपल फ्यूचर में विल टेक है तो विल बी टेकन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर टेकिंग तो इज एम आर बीइंग टेकन। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज वर टेकिंग है तो वॉज वर बीइंग टेकन। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ टेकन है तो हैज़ बीन टेकन और पास्ट परफेक्ट में हैड टेकन है तो हैड बीन टेकन। नोट है, नोट कीजिए कि मेन वर्ब इन एक्टिव फॉर्म इज टेक, द पास्ट पार्टिसिपल इज टेकन। दिस इज सेम फॉर ऑल। सी द चेंजेस दैट आर अडॉप्टेड इन द पैसिव फॉर्म। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिए विनोबा ऐप पर इस तरह के बहुत सारे ग्रामर के पार्ट्स दिए गए हैं, उसी में से मैंने ये ली हूँ। कन्वर्ट द एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव। फर्स्ट है जॉनसन टोल्ड द फनीएस्ट जोक ऑफ द डे। जॉनसन टोल्ड द फनीएस्ट जोक ऑफ द डे। तो अभी हमने इसमें समझना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो जॉनसन जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, टोल्ड द फनी, टोल्ड जो है वो वर्ब बनेगा, द फनीएस्ट जोक ऑफ द डे ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये पहले आएगा ऑब्जेक्ट, द फनीएस्ट जोक ऑफ द डे वॉज टोल्ड बाय जॉनसन। शांतु इज पेंटिंग द वॉल, द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय शांतु। द टू फ्रेंड्स एक्सचेंज्ड बुक, बुक्स वर exchanged by two friends. He bought a car, a car was bought by him. He का जो है वो him बनेगा। अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। हमें सही अल्टरनेटिव चूज करना है इस सेंटेंस के लिए। पेपर डैश डैश मेड फ्रॉम वुड। तो देखिए यहाँ पे पेपर जो है ये खुद बता रहा है कि ये एक सिंगुलर फॉर्म में है तो पेपर इज आना चाहिए। सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में है, पेपर डैश डैश मेड फ्रॉम वुड, तो यहाँ पर इज आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। थर्ड नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
Choose the correct alternative. How many language being are spoken in 2100? Second है baseball is being played by 2 teams of 9 players. Hamlet. The Hamlet was written by Shakespeare in 1601. Jaguar cars not making in America. तो अब इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा है वो चूज़ करना है. तो देखिए फर्स्ट वाला जो है स्ट्रक्चर हमें देखना है. हाउ मेनी लैंग्वेजेस बीइंग आर स्पोकन इन 2100. तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर बीइंग आर ये गलत तरीके से दिया गया है. यहाँ पे आर बीइंग आना चाहिए था. हाउ मेनी लैंग्वेजेस लैंग्वेज आर बीइंग स्पोकन इन द ईयर 2100 ऐसे कुछ आना चाहिए था, लेकिन ये बीइंग आर दिया गया है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन ड्रॉप हो जाएगा. बेसबॉल इज बीइंग प्ले बाय 2 टीम्स ऑफ 9 प्लेयर्स. तो यहाँ पर ये भी दिया गया है जो गलत दिया गया है. बीइंग प्ले नहीं आना चाहिए था. बेसबॉल इज प्लेड बाय, खेला गया, प्लेड बाय 2 टीम्स ऑफ 9 प्लेयर्स. अगर प्लेड देता तो ये सही स्ट्रक्चर होता था, इसलिए ये सेकेंड वाला भी हमारा ड्रॉप हो जाएगा. हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर इन 1601. ये सही कंस्ट्रक्शन है इसका सेंटेंस का, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है. जैगवार कार नॉट मेकिंग इन अमेरिका, ये भी गलत है. जैगवार कार्स आर आना चाहिए था यहाँ पर. नॉट मेड, मेकिंग नहीं, मेड इन अमेरिका होता तो ये सही होता. इसलिए अभी हमारा थर्ड नंबर वाला जो है वो सेंटेंस सही है, जो कि करेक्ट स्ट्रक्चर में है. थर्ड वाला देखते हैं. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन है कैन वी प्ले ऑन द फुटबॉल पिच. क्या हम फुटबॉल पिच पर खेल सकते हैं. इसका आंसर क्या आएगा. नो द ग्रास इज कटिंग, नो द ग्रास इज बीइंग कट, नो द ग्रास वॉज बीइंग कट, या फिर नो द ग्रास इज गोइंग टू बी कट. तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है हाल वाला सेंटेंस है, कैन वी प्ले ऑन द फुटबॉल पिच, और ये कंटिन्यूस में ही आना चाहिए इसका आंसर, प्रेजेंट कंटिन्यूस में. तो ये हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो सही होगा. नो द ग्रास इज बीइंग कट. नेक्स्ट है चूज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. पैसिव फॉर्म देखना है वर्ब का. वन डे इंग्लिश डैश डैश एवरीवेयर स्पीक. तो स्पीक का हमें यहाँ पर सही फॉर्म चूज करना है, पैसिव फॉर्म. वन डे इंग्लिश डैश डैश एवरीवेयर. इस सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर हैपनिंग के बारे में बताया गया है. आइडिया दे रहा है ये फ्यूचर हैपनिंग की कि एक दिन इंग्लिश जो है वो पूरे हर जगह बोली जाएगी. तो यहाँ पर सही जो आंसर है उसका सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन होगा. वन डे इंग्लिश विल बी स्पोकन एवरीवेयर. हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही है. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर फॉलोइंग सेंटेंस. चूज करेक्ट ऑप्शन टू मेक सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस बनाने के लिए सही ऑप्शन चूज करना है. माई पेन हैज़ बीन स्टोलन. माई पेन हैज़ बीन स्टोलन. इसके लिए हमें देखना है कि सही अल्टरनेटिव्स कौन सा है एक्टिव वॉइस बनाने के लिए. एवरीबडी हैव स्टोलन माई पेन, या somebody has stolen my pen, he has stolen my pen, और everybody steal my pen. यहाँ पे 2 करेक्ट अल्टरनेटिव बोला गया है. इसके लिए हम पहले देखते हैं everybody has stolen, और यहाँ पर everybody ये इसमें नहीं आएगा. everybody जो है वो इसके लिए सूटेबल सब्जेक्ट नहीं है. इसके अलावा सेकेंड वाला और थर्ड वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो एग्जैक्टली सही जवाब जो है वो ही हैज़ स्टोलन माई पेन आएगा. माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, या फिर ही हैज़ स्टोलन माई पेन उसके लिए. लेकिन ये जो समबडी है, समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन, तो समबडी भी उतना सही नहीं है. लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स पूछा गया है, इसके लिए हम 2 और 3 को टिक मार्क करेंगे. नेक्स्ट है चूज 1 करेक्ट ऑप्शन फॉर पैसिव फॉर्म. पैसिव फॉर्म के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. सुहाना हैज़ बीन गिवन पनिशमेंट. सेकेंड है अ जोक वॉज टोल्ड, पैसिव वॉइस. ही वॉज डीपली मूव्ड,
या फिर अ वुंड बाय अ फ्रेंड इज वर्स देन गेव एन एनिमी। तो ये जो फोर्थ वाला है वो तो बिल्कुल भी सही फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल समझ आ रहा है कि ये अल्फाज बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, जाहिर हो रहा है, इसलिए हमारा फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। हैड डन, हैड बीन, डन। विल प्ले, विल बी प्ले। स्वाम, वॉज वर, स्वाम। इज कीपिंग या उसके लिए एम इज आर बीइंग। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है, बाकी के ये जो तीनों हैं वो गलत फॉर्म में है, रॉन्ग फॉर्म में, इसके लिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस। वाइल राइटिंग एन एसे अ डिक्शनरी डैश बाय स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें एक सही आंसर चूज करना है जिससे ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वॉज यूज्ड, ये सही ऑप्शन है उसका, क्योंकि जो बाकी वाले हैं ये पैसिव फॉर्म में नहीं है, ये वाला पैसिव फॉर्म में है जो कि सेंटेंस के लिए सूटेबल है। वाइल राइटिंग एन एसे अ डिक्शनरी वॉज यूज्ड बाय द स्टूडेंट, यानी हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर भी सेम सेंटेंस दिया गया है हमें, वाइल राइटिंग एन एसे अ डिक्शनरी डैश डैश बाय स्टूडेंट टुडे। अब पहले वाले सेंटेंस में टुडे नहीं था, इस वाले सेंटेंस में टुडे है, और टुडे ही जाहिर करता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसके लिए यहाँ पर इज आना चाहिए, इज यूज्ड। तो वाइल राइटिंग एन एसे अ डिक्शनरी इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टुडे, इसलिए हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म एंड वर्ड टुडे सजेस्ट प्रेजेंट टाइम। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इज यूज्ड। वाइल राइटिंग एन एसे अ डिक्शनरी इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टुडे। नेक्स्ट देखते हैं, चूज टू करेक्ट पैसिव सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। पैसिव सेंटेंसेस, लेकिन वो भी हमें 2 चूज करना है। यहाँ पर हमें पैसिव सेंटेंस बोला गया है, तो देखा अगर हमने गौर किए तो यहाँ पर हमें पैसिव और एक्टिव 2 दिए गए हैं, तो हमें पैसिव तलाश करना है। यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ वाला जो है वो पैसिव फॉर्म में है, टेंस पैसिव फॉर्म के टेंस भी है और वर्ब फॉर्म भी उसके पैसिव है, इसके लिए हमारा सेकेंड और फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट वाला देखिए, गोपाल किक द बॉल एंड द टीचर ऑर्डर टू स्टैंड इन लाइन, ये जो है पैसिव फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें जो पैसिव पूछा गया है वो सेकेंड और फोर्थ है। इसी तरह के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए, और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी दी जा रही है, उससे अपने जवाब चेक कीजिए।